2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए लखनऊ तैयार है। इस वक्त हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं, छात्रों के बीच में हैं और इस बार छात्रों के बीच क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है ये जानने की कोशिश करेंगे। और पिछला कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का जो 10 सालों का कार्यकाल रहा उसको छात्र कैसे देखते हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। शुरुआत इधर से करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैफ गाजीपुरी, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक का आखिरी ईयर का छात्र हूँ। और जैसा कि अभी आपने बात की मुद्दों की और पहले के कार्यकाल की, तो जाहिर सी बात है इंसान जब यहाँ पे आया है, 10 साल का सफ़र तय करके आया है, तो पीछे मुड़ कर ज़रूर देखेगा। अब विचारधाराओं के एतबार से लोग बात बदलेंगे। कोई कहेगा विकास हुआ है, कोई कहेगा विनाश हुआ है। जिससे मोहब्बत होगी वो कहेगा विकास हुआ है, और जिसको नुकसान हुआ है वो भी कहेगा कि विकास हुआ है, मगर उसके दिल में डर है, इसलिए वो कह रहा है विकास हुआ है। अब आप भी जानते हैं, लफ्ज़ों में बात कही भी जाती है और बात छिपाई भी जाती है। बस यही कहूँगा। आपका नाम कैफ है तो आपके दिल में डर है क्या? नहीं, हमारा संविधान हमारे सामने हमारी रक्षा के लिए दीवार बन के खड़ा हुआ है, हमें कोई डर नहीं है। जब डर जैसा प्रतीत होता है तो हमारे संविधान की पंक्तियाँ हमारे दिमागों में आके कहती हैं कि जब मैं मौजूद हूँ तो तुम्हें किस बात का डर समान। तो हमारी डिबेट में ये डर शब्द क्यों आया एक छात्र की ज़बान से? डर शब्द इसलिए आया कि डर 2-3 वजहों से पैदा होता है। डर एक पैदा होता है किसी चीज़ को खो देने का। डर एक पैदा होता है कि किसी राज के फाश हो जाने का। या डर किसी चीज़ से पैदा होता है, तीसरी चीज़ जो होती है कि नुकसान पहुंचाने का। तो मैंने माने बुलडोज़र का डर है। नहीं, ये आप ज़बरदस्ती मेरे ज़बान से बुलडोज़र लफ्ज़ लाना चाहें तो वो आपकी बात अलग है। सबसे बड़ा डर हमें इलिटरेसी का डर है। हमें सबसे बड़ा डर जॉब ना मिलने का डर है, और जॉब ना मिलने की वजह से नौजवानों की जवानी बर्बाद होने का डर है। जब नौजवान ही नहीं रहेंगे तो बुलडोज़र बनाएगा कौन? टेक्नोलॉजी ही नहीं रहेगी, लिटरेसी ही नहीं रहेगी तो बुलडोज़र बनेंगे कैसे? जब बुलडोज़र बनेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? तो कैफ साहब, आपकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों का कार्यकाल कैसा रहा? एज ए स्टूडेंट हम कहेंगे अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा। चांद में रोशनी भी होती है, धब्बा भी होता है। अगर हम चांद को यूं ही देख रहे हैं तो हमें रोशनी दिखाई देगी। तो ये माने चांद दोबारा निकलेगा? चांद तो जनाब सूरज के ऊपर ये निर्धारित रहता है। सूरज चला जाएगा, चांद अभी आपको सामने दिख जाएगा। और अगर सूरज है तो चांद को छिपा लेता है। रोशनी अगर ज़्यादा है तो चांद नहीं दिखे, रोशनी कम होगी तो चांद सामने आ जाएगा। और हम अपने मतदाताओं से हम ये कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि सूरज निकला रहे तो आप अपनी उंगलियों का इशारा करके सूरज को हमेशा निकाले रहिए। और बस रोशनी, हम देखिए हमारी मुराद है रोशनी। और रोशनी क्या है? रोशनी ये सूरज की रोशनी नहीं, ज्ञान, मोहब्बत, इश्क, भाईचारा ये रोशनी है। जो नफ़रत फैला रहा है इसका मतलब है कि वो अंधेरे को बढ़ावा दे रहा है, रोशनी ख़त्म कर रहा है। ठीक है, और भी लोग हैं, और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। कैसा रहा भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों का कार्यकाल? अब ये तो जनता जवाब दे रही है। 4 जून को इसका जवाब मिल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल कैसा रहा है। 4 जून को जो अभी तक वो नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार, उनका नारा बंद हो गया है। अब 400 पार का उनको लाले लग गए हैं। 140 सीट तक के उनको 150 सीट मिल जाए मुश्किल से, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि भाई ने बताया कि डर, तो डर इस बात का है, आप सोचिए, आप उदाहरण लीजिए जौनपुर से। सबसे पहले वहाँ पे चुनाव का माहौल जब चल रहा था तो वहाँ के एक जो बाहुबली या जो इस प्रकार से उनका नाम लिया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। फिर उनको जेल से बाहर लाया जाता है और जेल से आते ही वो बीजेपी का झंडा थाम लेते हैं। सोचिए, उनकी पत्नी को वहाँ से बसपा ने टिकट दिया था और उन्होंने टिकट वहाँ से वापस कर दिया। इसे डर कहते हैं, ये डर है। यही ये लोग ईडी सीबीआई के जरिए लोगों में जो डर पैदा कर रहे हैं, बुलडोज़र के जरिए जो डर पैदा कर रहे हैं, ये सरकार पूर्णतः 4 जून के बाद अब ये आने वाली नहीं है, ये हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में जो छात्रों के लिए कार्य करे हैं उसको कैसे देखते हैं, और क्या कार्य आपको अच्छे लगे हैं भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि एक छात्र जो है वो क्या उम्मीदें रखता है सरकार से? देखिए, इसमें अच्छा लगने जैसा हमको लगता है कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ, जो इन्होंने नफ़रत फैलाई है
इन्होंने जो बेरोजगारी फैलाई है, इन्होंने जो महंगाई फैलाई है, इन्होंने जो गरीबों पे अत्याचार किया है, किसानों पे अत्याचार किया है, इन्होंने जो जवानों पे अत्याचार किया है, छात्रों पे अत्याचार किया है, फीस की बढ़ोतरी करी है, किसानों पे जुर्म किया है, जवानों को 4 साल का लॉलीपॉप पकड़ाया है, काला धन के जुमलों में आज अडानी अंबानी को जो पैसे दे दिए हैं, ये इन्होंने 10 सालों में किया है। मात्र रोजगार मेलों का आयोजन करा जा रहा है, बड़े बड़े मेले लग रहे हैं, तमाम कंपनीज आ रही हैं, यहाँ से रोजगार दिया जा रहा है। बिल्कुल, रोजगार मेले का मतलब हम समझे नहीं। रोजगार मेला किस प्रकार से 8-10 हज़ार की नौकरी को आप रोजगार मेला बताएंगे? हम तो कह रहे हैं अगर रोजगार मेला लगाना चाहिए आपको तो आप जाइए, यूपी पुलिस का पेपर लीक होने से बचा लीजिए, जाइए आप नीट का एग्ज़ाम होने से बचा लीजिए, जाइए आप यूपीएसआई का पेपर लीक होने से बचा लीजिए, आप यूपी पेट का एग्ज़ाम लीक होने से बचा लीजिए, टेट का एग्ज़ाम लीक होने से बचा लीजिए। आप कहाँ बचा पा रहे हैं? सीयूटी का भी आ रहा है खबर कि उनका भी एग्ज़ाम लीक हो गया, तो आप कहाँ खड़े उतर रहे हैं? आप रोजगार की कहाँ, ये 2-4 हज़ार रुपए की नौकरी देकर आप कह रहे हैं कि रोजगार मेला लग रहा है? अरे ऐसी जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, क्या 2-4 हज़ार रुपए की नौकरी करने के उसके जीवन बसर हो जाएगा? मेला ठीक है, और भी छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं लोकसभा चुनाव में? किसकी सरकार आप लोग चाहते हैं आए और युवाओं का भविष्य जो है उसका भला हो? देखिए, आप पहले तो आपने बात किया रोजगार मेला पे, तो उस पर बात करेंगे। इसको पहले लगा लें, कैसा लगेगा ये? जी हाँ, तो रोजगार मेला में बात करेंगे। जैसे हम जब छोटे थे तो मेला घूमने जाते थे, वहाँ पे सुनते थे हर एक माल 10 रुपया। वैसे ये मेला है, हर एक माल 10,000। चाहे आप पीएचडी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन किए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी करें, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, नेट क्वालिफाई करें, नीट क्वालिफाई करें, लेकिन आप हर एक माल 10 रुपया, आप उसी कैटेगरी में आते हैं 10 रुपया वाली। अब दर पे बात करते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि रोजगार मेलों में 10,000 से ज़्यादा का वेतन नहीं दिया जा रहा है नौजवानों को? ना, उससे कम की है। MBA के लड़कों को 10,000 का प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, और लड़के जा रहे हैं, क्या करें, रोजगार हैं। अब दर पे बताते हैं कि युवा क्यों डर रहा है और यहाँ के लोग क्यों डर रहे हैं। लोग तो डरेंगे जब हमारा प्रधानमंत्री खुद डर रहा है। जब भी चुनाव आता है प्रधानमंत्री रोने लगता है, डरने लगता है, उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। और विदेशों में ये कहते हैं कि विदेशों में डंका बजा के भारत सबसे मजबूत है। अरे मजबूत है तो प्रधानमंत्री रो क्यों रहा है? प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी क्यों मिल रही है? कैसा प्रधानमंत्री जो अपनी रक्षा नहीं कर पाता है, वो अपने देश के लोगों की रक्षा कैसे करे जब उसको डर रहा है? आप अपना भविष्य किस पार्टी के साथ देखते हैं? सीधा सा सवाल। मैं भविष्य उस पार्टी के साथ देखता हूँ जो युवाओं के लिए लड़े, युवाओं के लिए काम करे और युवाओं की आवाज़ को ऊपर तक उठाए। और कोई युवा हो, और युवा है राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अगर ये दोनों सरकार में आते हैं तो हमारे लिए कुछ करेंगे। जो 2 नाम आपने बताए हैं उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहजादों के लक़ब से पुकारते हैं, उनको शहजादों कह के पुकारते हैं। हाँ, तो जो यंग रहेगा, जो युवा रहेगा, शहजादा ही कहेगा, शहजादा ही कहे जाएंगे। लेकिन वो एक मिनट, वो पारिवारिक राजा हैं और बहुत पहले से राजा हैं। उनको शहजादा कह रहे हैं, मोदी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका टोन गलत है। अब देखिए 4 साल में लड़कों को रिटायर कर देंगे, जवान लड़के 21 साल 22 साल लड़कों को रिटायर कर देंगे 4 साल में, और खुद 80 के उम्र में कुर्सी पर बैठ कर लॉलीपॉप चाटेंगे ये मोदी जी। तो 75 साल का रूल बनाया है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 72 साल के हो गए हैं। हाँ, तो रूल तो अपने लिए बनाया है ना उन्होंने, रूल अपने लिए बनाया। दृष्टि कम हो गई होगी, यहाँ से लेकर 100 मीटर की दूरी से दिखता नहीं होगा। और राजनीतिक रैलियों में जाते हैं तो ऐसे फालतू में हाथ हिलाते हैं, कोई रहता नहीं है हाथ हिलाते हैं, उनको दिखता ही नहीं है। इनको तो हटा देना चाहिए। बड़ा जन समर्थन दिखता है उनके साथ, बहुत ज़्यादा जन समर्थन। हाँ, यहाँ से भी जन समर्थन जा रहा है। यूनिवर्सिटी से भी लड़के जाते हैं 5-5 रुपये रोज पे, 5 रुपये रोज पे जाते हैं। आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं, हम साफ कह रहे हैं, हमको खुद ऑफर आया था, हम नहीं गए क्योंकि दारू हम पीते नहीं है। पैसा मेरे घर भगवान की कृपा है, ठीक ठाक घर से आ जाता है कि रोटी खा लें और रह लें। तो आप किसकी रैली में जाना पसंद करेंगे? हम उसकी रैली में जाना पसंद है जो हमारी युवाओं की आवाज़ उठाएगा, जिसमें हम खुश रहेंगे, सरकार जो हमारे लिए कुछ करेगी। राहुल गांधी अखिलेश यादव बुलाएंगे तो हम लोग ऐसे ही दौड़ेंगे झंडा लेके उनका। मतलब राहुल गांधी की रैली में आप जाना पसंद? जरूर। आप देखिए दिल्ली जैसे हाईटेक सिटी में कन्हैया कुमार जो प्रत्याशी हैं, वो छात्र संघ की नर्सरी से वो भी आए हैं। उनके रैली में बिना बुलाए इतनी भीड़ आ रही है। दिल्ली में किसको टाइम है कि निकल के अपना वो कोई काम करे? क्या लगता है इस बार क्या होगा लोकसभा चुनाव में? इस बार भाजपा जा रही है। भाजपा जा रही है, 400 का दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे ये मेन बात देखिए बता रहे हैं, ये जो भाजपा सरकार है ये हर रोल खेलती है। कभी कभी ये मौसम वैज्ञानिक बन जाती है, तो वही मौसम वैज्ञानिक बन के 400 का दावा इन्होंने किया है, लेकिन ये फर्जी दावा है। इनका दावा
दावा जो है वो फर्जी काम नहीं नजर आ रहा करेगा, है। कोई दावा इनको बचा नहीं पाएगा इस बार, ये जाने वाले ठीक 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 ठीक। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अभिजीत कुमार है। मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। क्या लगता है कैसी सरकार आनी चाहिए इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में? सरकार जो है वही है, सबसे बढ़िया सरकार मुझे वही लगती है, कौन? बीजेपी सरकार। भारतीय जैसा कि इन भाई ने बोला कि एमबीए कर रहे हैं और उनको 10-10 हज़ार की नौकरी है, तो इनकी गलत फहमी है। नौकरी लेने वाला और जो पढ़ रहे हैं, जो काबिल है, उन्हें नौकरी मिल नहीं रहा है, ये आप भी जानते हैं। अभी मेरे ही भैया हैं एमबीए, यहीं से एमबीए की, उनका 6 लाख का पैकेज लगा है, अभी नोएडा में जॉब कर रहे हैं। तो कहाँ 6 लाख से किस हिसाब से 10 हज़ार का नौकरी हो, आप बताइए, ये बताएं हमको। मतलब जिसके अंदर काबिलियत है उसको रोजगार मिल हाँ रहा है। मिल ही रहा है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास काबिल है, जो काबिल है, अब जिसके पास वो लड़ के ले ही रहा है, 1000 सीट पे लड़ रहा है वो। आप इसका उत्तर देंगे? ये कह रहे हैं जिसके अंदर योग्यता है उसको रोजगार मिल रहा है। तो जवाब ये है कि जो 60 लाख बच्चा यूपी पुलिस में फॉर्म भरा था वो अयोग्य था? वो अयोग्य था क्या? आप बताइए, अयोग्य था? वो अयोग्य नहीं था, लेकिन पेपर लीक हुआ, जी। तो इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार ने तो कड़ाई रखी थी। देखिए, योग की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे योग्यता देखा ही नहीं जाता है। योग्यता देखा वो जो जाता है, लड़के परीक्षा 60,000 भरे थे ना, जो फॉर्म 60 लाख जो परीक्षा फॉर्म आया था उसमें, परीक्षा नहीं, मतलब हम तो ये मानते हैं सारे निकम्मे थे, सारे निकम्मे थे लड़के, तभी तो फॉर्म उनका रद्द कर दिया गया। देखिए, चुनावी एजेंडा था, पैसा कलेक्शन करना था, पैसे कलेक्शन हुआ करोड़ों में, सैकड़ों करोड़ों पैसे का कलेक्शन हुआ। आरोप लगा रहे हैं बिहार में। भारतीय जनता पार्टी। हाँ, हम तो साफ कह रहे हैं, आरोप क्या, हम तो साफ कह रहे हैं भाजपा पार्टी चोर है, चोरों की पार्टी है, लूट रहे हैं। चलिए बलिया में दिखाएं, लुटेरा बता दिया है। और दूसरी सुनिए एक कुछ मिनट, कहना चलिए हम बलिया में दिखा रहे हैं, वीरेंद्र सिंह मस्त है, इतनी जमीनें लूटे हुए हैं, मैं गिनवा कुछ कहना देंगे। चाहूंगा इस बात पे। हाँ। कांग्रेस पार्टी का जो कुल संपत्ति है 11,000 करोड़ की लगभग है। हाँ। तो कहाँ से आई है? और अखिलेश यादव जी इनके सपा के हैं, उनके पास 6,000 कुल की संपत्ति है, 6,000 करोड़ की, तो कहाँ से आई है? ये कह रहे हैं कि चोर है भाजपा पार्टी, तो ये दोनों क्या है? सारा उतने दिन से तो सत्ता इन्हीं लोग का था। 10 सालों का कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का। तो कैसे देखते हैं, क्या कुछ आपको युवाओं के लिए उनकी योजनाएं अच्छी हाँ, लगी? मैं एक बात मानता हूँ कि रोजगार में थोड़ा कमी, उस चीज पे ध्यान देना चाहिए योगी सरकार को, कमी है। मोदी सरकार को उस चीज पे ध्यान देना तो चाहिए। युवाओं के लिए उनकी जो योजनाएं आई हैं, आप युवा हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें अच्छी लगी आपको भारतीय जनता पार्टी की? हैं ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि पढ़ाई वढ़ाई हो गया, हम लोग का एनईपी लागू हुआ है, तो 4 साल के बाद हम लोग डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं बिना पीजी किए, अगर आप में योग्यता है, आप 75% लाते हैं तो। नेट जेआरएफ की एग्जाम, इसके बाद तो फिर मिल ही रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही रहे हैं बच्चे, विद्यार्थी जो हैं, जिनका योग्यता है वो ले ही रहे हैं नौकरी अपना। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार की? उम्मीदें हैं इस बार, और भी बहुत अच्छी तरीके से युवाओं के लिए काम करे जा हाँ, सकते हैं। बस थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए योगी सरकार को। भाजपा सरकार कह ही रही है, भाजपा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस बार आएंगे। तो आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है इस बार 400 पार, उससे सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार, ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। नहीं लिए अरे रोने एनईपी के ऊपर इन्होंने बोला है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, क्या कैसे देखते हैं आप? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि एक हम लोग के लिए स्किल डेवलपमेंट करने के लिए लाई गई थी, ना कि आज आप देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं हम, 6 महीने के दोनों सत्र खत्म हो जाते हैं, 6 महीने से ज़्यादा सत्र दोनों नहीं हो रहे हैं, पूरी साल 6 महीने में ख़त्म करना है, उसमें भी 2 बार एग्जाम देना है, 2 बार एग्जाम देना है और 2 बार असाइनमेंट जमा करना है। असाइनमेंट में 2 बार में दोनों बार का ऑब्सेंट लग जाए, आपकी ऑब्सेंट लग गई, उसके बाद आप साल भर सुधरवाते रहिए। आप कहाँ 75% लाएंगे? आप 75% कहाँ लाएंगे? हम एनईपी को जब सक्सेस मानेंगे, एनईपी स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ क्लासों को स्मार्ट बनाया जाए, क्लासों में कंप्यूटरीकृत किया जाए, क्लासों में उच्च स्तरीय जो शिक्षक है उनको बढ़िया से ट्रेनिंग दी जाए, वो हम लोग को कंप्यूटराइज सिस्टम किया जाए, तब हम मानेंगे हाँ एनईपी सक्सेस हुई है। और ना कि क्लासों में देखिए आज आप चूना गिर रहा है क्लासों से, यही एनईपी है कि बड़ा सा गेट बना, लखनऊ विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, बड़ा सा गेट बना देने से, बड़ा सा सेल्फी पॉइंट बना देने से क्लासों की हालत नहीं बदल जाती है, शिक्षक व्यवस्था नहीं बदल जाएगी। आप देखिए आज किसी भी क्लास में आप तो पत्रकार बंधु हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपकी रीच इन गोदी मीडिया वालों से बहुत ज़्यादा है और आपको सम्मान भी मिलता है, तो आप क्लासों में चले जाया करिए, 1-2 बार देख लिया करिए, सब सीटें उखड़ी पड़ी हैं, चूना गिर रहा है ऊपर से। ऐसा विश्वविद्यालय, ऐसी एनईपी नहीं चाहिए। क्या उम्मीदें हैं इस बार जो सरकार बन के आएगी उससे?
बिल्कुल हमको क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें क्या चाहते हैं आप रोज- सरकार से? हमको- युवा क्या चाहता है सरकार युवा से? सरकार से रोजगार चाहता है। युवा सरकार से राशन की जगह शिक्षा फ्री चाहता है। राशन फ्री नहीं चाहता, शिक्षा फ्री चाहता है। शिक्षा मिल जाएगी तो रोजगार पालेगा, और रोजगार पालेगा तो और राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मोदी जी से मैं तो कहना चाहूँगा कि ऐसी गजब फकीरी हमको भी भगवान दे कि साला 10 करोड़ का शर्ट और मैं सूट पहनूं और मैं कहूँ फकीर है, और दूसरों को बताएं जो शहजादा बोलते हैं वो आज 6 महीने से मैं देखा हूँ, 6 महीने से एक ही टी शर्ट में घूम रहा है, उसको शहजादा बोलते हैं। और पर डे में 2 से 3 बार अपना सूट बदल रहे हैं। ऐसी फकीरी मुझे भी भगवान दे। राशन वितरित करा जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं आप लोग उससे सहमत नहीं है, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात किए थे। हाँ। हम आपको पिछली सरकार से आपको हम किस लिए वोट दिए? क्योंकि पिछली सरकार के काम हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम आपको युवा हम आपको वोट दिए, हम आपको चुने। इसलिए नहीं चुने थे कि आप पिछली सरकार के कामों को हमको गिनवाएं कि वो लोग नहीं किए तो हम नहीं करेंगे। हम आपको इसलिए चुने कि आप उससे बेटर करें जो हुआ है। आप वादा किए कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप वादा किए हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। आज आप देख लीजिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ही देख लीजिए भारत कहाँ है। अरे रूस, चाइना और अमेरिका की तो बात छोड़ दिए, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, इन देशों से हम लोग वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में पीछे हैं। जो दिवालिया हो चुका श्रीलंका उससे पीछे हैं। सीधी सी बात है, राशन जो बांटा जा रहा है उसको कैसे देखते हैं? युवा क्या सोचते हैं? और युवा रोजगार सोचता है, राशन फ्री नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। अभी मल्लिकार्जुन शिक्षा चाहिए। खड़गे जी आए थे, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने प्रेस वार्ता करी, बिल्कुल, अखिलेश यादव बिल्कुल। साथ में थे। उन्होंने दावा कर दिया, ऐलान कर दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो 5 किलो राशन की जगह अब हम 10 किलो राशन बांटेंगे। 10 किलो राशन। तो आप इनमें और इनमें बस क्या यही- फर्क है? मैं बस यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर जनता इन लुभावने बातों को नहीं छोड़ेगी, इन चीज़ों को नहीं छोड़ेगी तो कैसे हो पाएगा व्यवस्था? आप बताइए। रुकिए, मैं बता रहा हूँ। आप कहे 10 किलो राशन, अब वही हमारे राहुल गांधी जी भी कहे थे अग्निवीर 4 साल के हम खत्म करेंगे, वो करेंगे। इन मुद्दों को भी पकड़ना चाहिए, मीडिया को सिर्फ निगेटिविटी को ही नहीं दिखाना चाहिए। अगर वो कह दिए एक लुभावने वादे कर भी दिए, हम मानते एक तरफ हैं। विपक्ष हमलावर रहता है कि आप 80 करोड़ जनता को 5 किलो बिल्कुल, राशन बांट रहे हैं, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो स्थिति है देश की वो साफ नजर आ रही है कि राशन पे ही डिपेंड है 80 करोड़ जनता। लेकिन आप 10 किलो बांटने का वादा कर रहे हैं तो आप और डिपेंड कर देंगे जनता को राशन के ऊपर। हम लोग रोजगार पे भी तो बात कर रहे हैं। रोजगार पे 30 लाख नौकरी देने की भी बात की एक है। चीज़ और आपके प्रश्न में मैं भी प्रश्न करना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चोरी में चाहे कम चोरी हो या ज़्यादा चोरी हो, चोरी ही कहलाता है। आप चाहे थोड़ा दे या कम दे, वो वही कहलाएगा कि हम आपको बस जीने भर के लिए खाने को देंगे, आप काम मत करिए, पीछे पीछे मोदी 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 चिल्लाइए। मोदी चिल्लाइए। तो आप उन वोटर को राशन नहीं मतलब लुभा रहे लुभाना हैं तो पड़ेगा जो राशन के उस पर तो वोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को ना। जो लोग इसी पे आ गए हैं कि हमको बस तुम खाने के लिए दो, पीने के लिए दो, हम तुम्हें वोट देंगे, तो उनके लिए जैसे भाई आना है, तुम आओ, देश को बचाना है ना, देश को चल कर बचाना सब है, करना पड़ेगा। संविधान को बचाना है। चाइना घुस रहा है अंदर, हम तो देख रहे हैं कि यूपी में पहुंच जाएगा 6 चलिए महीने चलिए, में। सीधी सी बात है, कह रहे हैं संविधान को बचाना है। बिल्कुल। ठीक है, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, संविधान खतरे में है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार करके आती तो क्या आपको लगता है भारत संविधान जो है देश का वो खतरे में है? अर्जुन बताएगी। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कर्ष तिवारी है। हाँ, नहीं आप हाथ मिल रही है कोई। मेरा नाम उत्कर्ष तिवारी है। मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि संविधान इन लोगों को तभी खतरे में। बताइए बताइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि संविधान को, संविधान की रक्षा हुई है यहाँ पर बीजेपी के सरकार में, ना कि कोई खतरा है संविधान को। मुझे नहीं लगता है कि कोई खतरा है। देश सुरक्षित हाथों में है, आप देश मानते हैं एकदम ना? सुरक्षित हाथों में है। मैं बता रहा हूँ आपको, जब विपक्ष ऐसे सवाल उठाता है कि संविधान को बचाना है, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, सीमा जो है देश की वो सुरक्षित नहीं है, चाइना कब्जा कर रहा है, तो युवा क्या सोचता है? जी मैं बता रहा हूँ आपको, जब 2014 से पहले सरकार थी कांग्रेस की, उस समय जब सीज फायर किया जाता था उधर से पाकिस्तान की तरफ से, तो उस समय के जनरल थे जो अभी उनका एक्सीडेंट में मौत हो गया, क्या नाम है, जनरल बिपिन रावत, उन्होंने बताया था अपने एक इंटरव्यू में कि उस समय फ़ोन करके पूछा जाता था कि मतलब क्या हम लोग जवाबी कार्रवाई दें कि नहीं दें।
थे, तब उधर से आदेश आता था कि जब तक वहाँ से आदेश नहीं आएगा तब तक आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तब तक वो सीज फायर करेंगे और हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और आज मोदी की सरकार है, उसमें आपको कोई आदेश लेने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान संविधान के बारे में बता दिया है कि संविधान, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बस इस पे एक मिनट देखिए, जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान नहीं, सेना पे बात नहीं, संविधान पे सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट, संविधान पे सवाल पूछ रहे हो आप। संविधान इसलिए खतरे में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद कह रहे हैं, मेरी बगल की सीट अयोध्या से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के इस टाइम प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद रावत, वो खुद कह रहे हैं 400 पार कराओ, नया संविधान लागू करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के खुद लोग कहते हैं। इसमें विपक्ष के लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बोल चुके हैं इस पे। क्या संविधान में आपको बदलाव की जरूरत नजर आ रही है? देखिए मैं बता रहा हूँ, ये सरकार के इनसे भी पूछ, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आ रही है। मैं इनसे पूछिए कौन से अनुच्छेद में इनको गलती लगी? जी संविधान में बिल्कुल होना ही चाहिए। अनुच्छेद रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ ना, वो नहीं बताना है। मैं मेरा कहना यही है कि बहुत महान थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा था अपना एक बात कि जिस समय देश की राष्ट्रपति अगर ST ST को आ जाता है तो उस समय देश का जो संविधान है उसको पूरा बदलना चाहिए। तो मैं यही बात मानता हूँ। जो भी संविधान बदलने की बात करते हैं, मैं उनसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, और उसमें बता दें हमको 5 हम लोगों को जो अधिकार है, 5 जो मुख्य बातें हैं उसमें जो संविधान बदलना चाहते हो बता दें। सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया जाएगा। मैं कांग्रेस सरकार में नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया जाएगा, कांग्रेस सरकार आएगी तो। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते कर रहे हैं आप लोग। तो अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा जुमलेबाज अगर कोई आदमी है और सबसे बड़ा फेंकू आदमी कोई, तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। गरिमामान पद पे बैठे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, हाँ मैंने सुन लिया, रिकॉर्ड हो गया। नौजवान की पीड़ा है, इसकी पीड़ा बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं, समझ लीजिए इतना झूठ बोलते हैं। और पता नहीं कितनी पीड़ाएं हैं लोग। भैया मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एक जब दिया जलता है और जब वो आखिरी अपने चरम पे होता है तो उसमें से बहुत ज्यादा डेडिकेटेड टू मोदी जी, डेडिकेटेड टू मोदी जी। ये सारे अगेंस्ट वालों के लिए है, बीजेपी के अगेंस्ट वालों। ये वो लोग हैं, इन लोगों के आंखों पर इतना मोटा चश्मा लगा हुआ है। पैदा कांग्रेस अस्पताल में हुए हैं, पढ़ाई कांग्रेस स्कूल में हुई है। वो तो भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं, इसमें बोलिए ना। सुनिए मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जो ये बात बोल रहे हैं कि दिया जब बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है, तो वही चीज देखिए, मोदी जी फड़फड़ा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जान की खतरा है, रो रहे हैं, मेरा परिवार। बीजेपी को हारने का डर नहीं है। बीजेपी का तो इस बार टारगेट है 400 पार, 300 350 तो वैसे भी आना। आप बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, बताइए। इस बार क्यों तो हार रहे हैं, क्यों तो भी हार रहे हैं। अरे कहाँ से क्यों तो हार रहे हैं? 10 लाख का मार्जिन रहेगा। क्यों भी जा रहे हैं इस बार, बौखला गए एकदम, आंसू निकल आए हैं। तो संविधान की बात होती थी, संविधान की बात अभी से नहीं है। ये जब से मंडल कमीशन आप देख लीजिए, मंडल कमीशन जो लागू हुआ, सबसे ज्यादा विरोधी कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए उन्होंने इसको भी हटाने की बात की थी, लेकिन उनका वहाँ का जो जुमला था वो खत्म हो गया। और आज ये सोच रहे हैं कि 400 पार करेंगे। 400 आप देख नहीं रहे किस तरह पार करने की, इस तरह धोखाधड़ी कर रहे हैं। जहाँ निर्दलीय प्रत्याशी है उसका नामांकन काट दे रहे हैं, उसको जाने नहीं दे रहे हैं नामांकन करने के लिए। जो निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन करने के लिए जा रहा है उसको तो फर्जी केस में जेल भिजवा दे रहे हैं, और जब जेल से छूट के वो आ रहा है, जेल से जब छूट के आ रहा है तो उसको इस तरीके का जुमला दे रहे हैं, वो सामने इंटरव्यू में नहीं बोल पा रहा है। कल देख लीजिए धनंजय सिंह, उनका मुंह उतरा हुआ था, वो सामने सही से बोल नहीं पा रहे थे। इतना बड़ा लॉलीपॉप थमाया गया है कि वो सामने भारतीय जनता पार्टी के नहीं बोल पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बासिंग मशीन है। आप देखिए, जो शारदा घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी, शारदा स्कैम का सबसे बड़ा आरोपी कौन था? हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जिसको मोदी जी का इस दुनिया का सबसे भ्रष्ट आदमी, उसको दूसरे दिन बीजेपी ज्वाइन करवाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। अब वो ऐसी अडानी अंबानी नुमा बासिंग मशीन है, इनके पास बासिंग पाउडर भी है। अब वो बासिंग पाउडर टेम्पो में भर के पैसों से आता है, किससे आता है हमको नहीं पता है, मोदी जी को पता है। मुद्दों पे बात करने आए थे कि 10 साल में कैसा कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, और
और कैसी सरकार युवा चाहते हैं? ये बताएं पेपर लीक पर सरकार रही और हर पेपर लीक सबसे हुआ बड़ा है। मुद्दा बेरोजगारी का 2017 के बाद से क्या मिला? रोजगार मेलों का आयोजन करा जा रहा है। अभी बता रहे रोजगार मिला, 10,000 का झुंझुना मिला, वो भी सब बाहर करे जा रहे हैं। 8,000 7,000 इंसेंटिव वगैरह काट के 7,000 6,000 मिला। क्या मिलेगा? 1200 का सिलेंडर दे, उसी में गुजरा, 100 रुपए पेट्रोल गुजरा, आना जाना ट्रेवलिंग गुजरा है। कम कर दिया 2017 के दाम कम कर दिए गए, पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए। चुनाव है, झुंझुना है। 2017 दरोगा वृत्ति परीक्षा पेपर लीक, यूपी पीसीएल लीक, यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट लीक, यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर लीक, समीक्षा अधिकारी लीक, यूपी पुलिस भर्ती लीक, सहायक अध्यापक लीक, यूपी ट्रिपल एससी ये युवा जो है, ये जो युवा है वो चुनाव के लिए तैयार है। तमाम विचारधाराओं के युवा है यहाँ पे। कोई कांग्रेस को समर्थन दे रहा है, कोई सपा को, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी को भी दे रहा है। हम उनके बीच ये जानने आए थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो 10 सालों का कार्यकाल रहा, युवाओं के लिए उन्होंने जो काम करे हैं उनसे वो कितना खुश है और कौन सी सरकार में वो अपना भविष्य देखते हैं और कौन सी सरकार आए जो युवाओं का भला कर सकती है।